नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ आपके सामने। पिछली क्लासेस में बात हमारी हो गई थी डेटाबेस तक, ठीक। उसके आगे हम लोग चल के एक स्टेप आगे चल के हम लोग लैंग्वेज पे आते हैं, जिससे एक आध क्वेश्चन फंस जाता कभी कभार एसएससी में, ठीक है ना। लेकिन वही तो हमने कहा था कि भाई कोई भी टॉपिक होगा जहाँ से भी जो भी गुंजाइश होगी वो निकाल के लेके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लैंग्वेज पे बात हुई थी, याद करो पिछली क्लासेस प्लेलिस्ट में भी देखना कि भाई उसमें बता रखा था कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। कुछ लैंग्वेजेस कंप्यूटर डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लेता है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज जिसको उसको जरूरत ही नहीं होती ट्रांसलेट करने की, ठीक है, वो उसी की खुद की लैंग्वेज है। तो उसकी खुद की लैंग्वेज क्या हुई? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, तो वो लैंग्वेज क्या हो गई? मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज थी, बीच में एक लैंग्वेज और आती है, उसका जिक्र कई बार नहीं होता है लेकिन कर लेंगे। अच्छा, लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी प्रोग्राम को बनाने में, ठीक है ना, और उसको रन कराने में, दूसरे यूजर को समझाने में लैंग्वेज की आवश्यकता है। हम एक वेबसाइट सर्व कर रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं, तो वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज में बनी हुई है। अब वो कौन सी लैंग्वेज है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सर्वर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगर कैटेगराइज करने जाएं लैंग्वेजेस को, तो तीन तरह से हम पाएंगे लैंग्वेजेस कंप्यूटर में, ठीक है ना। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्राम को डिजाइन करने की प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है तीन प्रकार की लैंग्वेजेस, ठीक है। कितने प्रकार के भैया? तीन प्रकार की। उससे पहली क्लासेस में जब हम लोग कर रहे थे ना कि भाई लैंग्वेजेस क्या है, तो हमने दो प्रकार से बताया था। उप्स भी एक बीच में आया था टॉपिक, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ पे जो भी बचेगा ना, कुछ भी छूटेगा नहीं। तीन प्रकार के, एक छोटा सा टॉपिक इसमें आया था अभी, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। एल 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 एल, एम एल एल और एच एल एल। क्या है? तीन कैटेगरी। क्या लिख दिया? ये लिखा है लैंग्वेज के बारे में, लिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। एल से लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज हो गई। ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था ये क्या है मीडियम लैंग्वेज। मतलब थोड़ा सा बीच में कोई टॉपिक है ना, वो बीच में स्किप कई बार हो जाता है, लेकिन ये है ना, इसकी कैटेगरी ज्यादातर है भी नहीं, अब तो हटा भी दी गई है, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, कारण है। ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक बात, याद रखना। जितनी भी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज के अलावा, उसको ट्रांसलेट करने के लिए कोई ट्रांसलेटर होना है। वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने क्लासेस में बताया था शुरुआत में कि भाई रशियन बैठा और सामने इंडियन बैठा है, तो रशियन को ट्रांसलेट करने के लिए ना चाहिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर, कि हिंदी बोल रहा है कोई, इंग्लिश बोल रहा है, तो उसको ट्रांसलेट करके रशियन में बताए, ठीक है। ऐसे ही उस तरफ है सेम, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज में आएगी असेंबली लैंग्वेज। क्या आएगी? असेंबली लैंग्वेज, ठीक बात। असेंबली लैंग्वेज हो गई भैया। और असेंबली लैंग्वेज के अलावा मशीन लैंग्वेज। क्या है? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। अच्छा, कभी कभार मशीन लैंग्वेज को ना, क्योंकि मशीन कौन सी भाषा समझता है? जीरो और वन वाली। कोई भी कोड लिखा है, अगर हमने कंप्यूटर में ये भी लिख दिया ना कैपिटल ए, या हमने स्मॉल ए लिख दिया, तो इसकी भी कोडिंग है। इसकी कोडिंग 65 है, इसकी 97 है, ये जान लो। 0 से 9 के बीच में काउंटिंग कर देता है वो, है ना। अच्छा, ट्रांसलेट किस में होगा? बाइनरी। बाइनरी क्या है? दो में, जीरो और वन में। तो मशीन लैंग्वेज को कभी कभार अगर हम टर्म यूज करें तो बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक बात हो गई। क्या बोल देंगे? बाइनरी लैंग्वेज। यहां तक समझ आया? अब इसकी जरूरत है क्यों? मशीन लैंग्वेज तो वो खुद ही है, ट्रांसलेट वो होगा नहीं, तो मशीन लैंग्वेज तो खुद कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। लेकिन क्यों नहीं? इसका काम है ये, दोनों की दोनों, बल्कि ये खास तौर से इसकी बात करें मशीन लैंग्वेज की, ये किस काम आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बनाने के काम आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के काम आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? जो इनबिल्ट कंप्यूटर में होते ही हैं, ठीक है। हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसकी ईएक्सई बन के आ गई, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन होती है, वहां पे है, मौजूद है, वो उसको वैसे ही करेगा। होता है ना रन, फिर नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ऐसे करके ओके, वो प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर में पहले ही मौजूद है, ठीक बात हो गई ना। तो ये हो गया भैया लो लेवल लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज नॉर्मल से यूज होती है, मशीन लैंग्वेज है, इसमें कोड लिखा जाएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आता है, ठीक बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, मीडियम लेवल लैंग्वेज,
ये जानबूझ के बाद में लिखा है। मीडियम अब ये हटा भी दिया गया है, मीडियम लेवल लैंग्वेज। ठीक बात हो गई, मीडियम लेवल लैंग्वेज हटा क्यों दिया है? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज थी उसको एडवांस करके कहाँ भेज दिया, इसमें। तो ये कैटेगरी अब तो खत्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, 3 तरह प्रकार की होती है। इसमें आती थी सी लैंग्वेज, याद करो कितनी बार पिछली क्लास में रिवाइज किया था कि सी लैंग्वेज का कोई एडवांसमेंट हुआ है? हुआ है भैया, सी लैंग्वेज का एडवांसमेंट हुआ है। सी क्या बन गई है? इसको यहाँ भेज देते हैं इधर, सी प्लस प्लस, ठीक है ना, ये बन गई है। तो मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक बात हो गई, पाइथन, पाइथन वो अजगर वाला पाइथन नहीं, लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। बहुत सारी लैंग्वेज है इसमें, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज तो वही है, लैंग्वेज तो इतनी सारी हो गई, क्या इसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी? ठीक बात है। कंप्यूटर को सिर्फ कंप्यूटर की भाषा समझ में आती है। जैसे हमें जो भाषा समझ में आती है ना, हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इंग्लिश हमें समझ आएगी नहीं जब तक उसको कोई ट्रांसलेट नहीं करेगा हिंदी में, या जिसको जो आती है। कंप्यूटर को ये आती है मशीन लैंग्वेज, जीरो वन वाली। तो भाई हम कोड दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको आगे बताएंगे, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, याद रखना, आगे बताएंगे। तो ये हो गया, ये कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, जीरो वन वाली, ठीक है, इसके अलावा समझ में नहीं आती है। इसका मतलब इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर दिखाएगा, ठीक है। तो उसके लिए 3 ट्रांसलेटर यूज होते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला होगा ना, ये कैटेगरी कहाँ गई? ये कैटेगरी आ गई सी प्लस प्लस, एडवांस हो गया ना। तो मीडियम लेवल वाला, अब ये कॉन्सेप्ट हट गया। अब उन्होंने कह दिया भाई पता क्या होता था, बहुत पुरानी लैंग्वेज को क्या बोलते थे वो लोग? लो लेवल लैंग्वेज। ये मीडियम इसलिए नहीं माना गया कि मीडियम से एडवांस हो गया, इसमें आ गई, तो यही सी क्या बन गई? सी प्लस प्लस। तो हमने क्या, लो से हमने क्या बना लिया एडवांस करके? हाई। तो लो लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज बन गई। तो ये हो गया, ठीक है। अब देख लेंगे हाई लेवल लैंग्वेज है कौन कौन सी, ठीक बात है। इसको पॉज करके नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना, मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्यों? 0 1 का कॉन्सेप्ट, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा हूँ, वो तो कंप्यूटर करेगा, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आगे देखते हैं क्या है, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? मीडियम क्या हो गया? मीडियम खुद हाई बन गई, क्यों? सी जो था वो सी प्लस प्लस हो गया, सी जो था वो सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, सी सी प्लस प्लस हो गया। अब देखना, इसको ट्रांसलेट करने के लिए खुद किसी ना किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता है, किसी ना किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता है, ठीक बात हो गई। अब हाई लेवल लैंग्वेज की चर्चा हो रही थी, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या है, ठीक है। फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन 1957 की बात है। अच्छा, होमवर्क मैंने दिया था भैया, होमवर्क दिया था आपको, ठीक है ना। क्या होमवर्क दिया था कि कौन सा किसका फाउंडर है वो आपको करना है। एक और दे रहा हूं, देखते हैं आप कितना करके आते हैं, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। मैंने ये तो लिख दिया ईयर में, और लैंग्वेज कौन सी है, कौन इसका फाउंडर है, वो जगह खाली कर दी है, ये आप लिखेंगे, फाउंडर, कौन सा किसका फाउंडर है, ठीक है। 1957। अब एल्गोल, एल्गोल, ठीक है ना, एक ईयर बाद ही आई एल्गोल। फोर्ट्रॉन सबसे पहली लैंग्वेज थी, इसमें क्या होता था ना, सिंपल फॉर्मुलेज लिखते थे, सिंपल फॉर्मुलेज। असल में क्या है, देखो ये देखो, अलग अलग पढ़ो, फॉर, टी, ठीक है ना, फॉर मतलब होता था फॉर्मूला, सिंपल कंप्यूटर में फॉर्मूला लिखा, और टी ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। तो ये लैंग्वेज ली गई थी, जो भी फॉर्मूला उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट पूरा, टी से ट्रांस, ठीक है ना, फॉर्मूला को ट्रांसलेट करेगा। 1957 की बात है। कौन फाउंडर है वो आप भरेंगे यहाँ पे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक मिसलिनियस क्लास रख लेंगे कौन सा किसने बनाया, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूले के लिए। एल्गोल, ये एल्गोरिदम से है, एल्गोरिदम, देखो एल्गो, एल्गोरिदम क्या है ये, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिदम हो गया, ठीक। फिर लिस्प, लिस्प, फिर क्या आ गया, लिस्प, ठीक है, लिस्प, कोबोल, कोबोल 1958 की बात है, 1958।
कोबोल जो था ना वो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड थी लैंग्वेज, बिजनेस से रिलेटेड कि भाई बिजनेस में कैसे कैसे एडवांसमेंट होती है, ठीक है। और ये लिस्ट प्रोग्रामिंग है, लिस्ट प्रोग्रामिंग क्या है, लिस्ट, फंक्शन की लिस्ट बना देते थे, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी प्रोग्रामिंग। एसएससी में क्या बनेगा क्वेश्चन, कौन सा किसने फाउंड किया था, सबसे बेसिक लैंग्वेज कौन सी थी, सबसे बेसिक कौन सी होगी, जो शुरुआत है ये रही। अच्छा ये था क्या, फॉर्मूले को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेट 1957। अब एडवांसमेंट होती हुई आ रही है, एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम हो गई, लिस्ट प्रोग्रामिंग, लिस्ट प्रोग्रामिंग हुई, कोबोल, कोबोल बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड थी, क्या थी, बिजनेस से रिलेटेड। याद रखना हर एक चीज किसी ना किसी उद्देश्य से बनाई जाती है, ठीक है, उसके उद्देश्य के अनुसार वो बनाई जाएगी। तो ये क्या था कि भाई ये बिजनेस रिलेटेड थी तो कोबोल बिजनेस रिलेटेड हो गई, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड थी कोबोल, ठीक। फिर बेसिक, फिर क्या है, बेसिक, फिर बेसिक है, ठीक। पास्कल, पास्कल सी, देखो सी आ गई, मतलब जो यहां पे लिखा था मीडियम वाला, सी आ गई, क्या आ गई, सी आ गई, ठीक है। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस इधर तो आ भी नहीं पाएगा, सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी प्लस प्लस पाइथन, ठीक है ना, पाइथन, पाइथन के बाद ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर जावा, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर जावा, और फिर जावा स्क्रिप्ट, ये रहा जावा स्क्रिप्ट। बात समझ में, इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई। फाउंडर लिखेंगे, ठीक है, ईयर लिख लेते हैं इसके, फोर्ट्रेन, ठीक है, सबसे पहले फोर्ट्रेन की बात हुई, ठीक। अब सबसे ज्यादा एडवांसमेंट जो हुई है, सबसे ज्यादा एडवांसमेंट जो हुई है वो इसमें हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्टिंग। इसमें क्या होता है भाई, जो हमारे पास लैंग्वेज होती है उसके स्क्रिप्ट पहले तैयार कर देते हैं हम लोग, उसके स्क्रिप्ट पहले तैयार कर देते हैं। अब जैसे कोबोल है, ठीक है, कोबोल 58 59, ठीक है, ये बेसिक जो है ये हो गई 1964, ठीक है। पास्कल 1970, सी 1972, ठीक है ना, सी 1972, ये हो गया, सी 1972 हो गया, ठीक। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ठीक है ना, एडवांसमेंट हुई ये 1985, ठीक है, 1985, 1991, 1991, बात समझ आ रही है, ये ईयर है, ठीक। यहाँ पे फाउंडर लिख लेना, इसके फाउंडर होमवर्क है, नहीं तो हम करा देंगे इसके फाउंडर, ठीक। जावा 1995, स्क्रिप्ट भी 1995 ही, ये रहा ऐसे, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये हो गया फोर्ट्रेन जो थी, सबसे पहले आइडिया, बेसिक आइडिया लगा भाई, फॉर्मूला लिखा है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करें फॉर्मूले को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा था फॉर्मूले को समझना, जो हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं ना उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ठीक। तो वो हो गया। एल्गोल, एल्गोरिदम लिखी गई थी, हमने बताया था कि भाई प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है, वो एल्गोरिदम है, इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश एल्गोरिदम, ठीक है। अब प्रोग्राम जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं, तो उससे तैयार होता है सॉफ्टवेयर, तो एल्गोरिदम हो गया। लिस्ट, लिस्ट प्रोग्रामिंग, जो भी हमें फंक्शन चलाना है कंप्यूटर पर उसकी लिस्ट बना ली, उसकी प्रोग्रामिंग तैयार कर ली, लिस्ट प्रोग्रामिंग। कोबोल, ये बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस, ये बेसिक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सारी कमांड लिस्ट और ये बिजनेस का आ जाएगा, ठीक है। फिर एडवांसमेंट, मतलब कहने का मतलब फिर और भी प्रोग्रामिंग यूज होती रही, कुछ भी इसमें यूज करिए, पास्कल, ठीक है, सी। अब ये क्या है, ये थी MLL, ठीक है, नहीं थी MLL। अब देखो सिर्फ MLL इसमें यही लैंग्वेज है, और ये आई किस में, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, हम वही तो कह रहे थे, हम वही कह रहे थे कि जो ML में थी ना मीडियम लेवल लैंग्वेज, वो किस में चली गई, हाई लेवल लैंग्वेज में। इसलिए वो कॉन्सेप्ट कई जगह तो दिया भी नहीं होगा, लो लेवल से सीधे हाई पहुंच गए होंगे, लेकिन इसको बुलाता था मीडियम लेवल। ये सबसे ज्यादा जो एडवांसमेंट हुई थी उससे पहले, सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज, थोड़ी एडवांसमेंट सी प्लस प्लस, ठीक है, दिख रहा है उसमें सी प्लस प्लस, ये हो गया, ठीक है ना। बात समझ, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा हुआ है तो डिस्टर्ब, सी प्लस प्लस, ठीक है ना, ये हो गया सी प्लस प्लस, इसकी एडवांसमेंट हुई इसमें 1985। देखो ईयर देख लो, ये बेसिक थी 72, AT&T लेबोरेटरी में भी तैयार हुई थी ये, ठीक है, टिम बर्नर ली जो उसके संस्थापक थे, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए ने डोमिनेशन कर रखी है इसमें। 1972 सी प्लस प्लस, ये होगा, इतना टाइम लग गया उसको, लगभग 13-14 साल, ठीक है। फिर पाइथन तैयार हुई, पाइथन अब इंडिया में यूज हो रही है इतने समय बाद, जो कब पहले डिजाइन हो गई थी 1991 में, लगा लो कितने साल हो गए,
देख रहे हो, समझ रहे हो, 23 और 9 लगभग लगभग कितने 32 साल हो गए, 32-33 साल। अब यूज हो रही है पाइथन यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो कितने मतलब आगे हैं वो लोग। जावा 1995 में, स्क्रिप्ट 1995। देखो इसमें क्या अंतर हो गया, जावा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना नहीं आता, बस यही है कौन सा कहाँ है, कौन सी लेवल की लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है, ठीक है ना। सी को भी आप लोग हाई मानना, इसके हिसाब से, एसएससी के हिसाब से, ठीक है। मैंने पूरा बता दिया है। वैसे इसको अगर कंप्यूटर साइंस में अच्छे से पढ़ो तो मीडियम लेवल लैंग्वेज ही बोला जाता है, लेकिन ये एडवांसमेंट हुई, हाई में चली गई, ठीक है। तो ये है, जावा लैंग्वेज में हम लोग स्क्रिप्ट बना देते थे। हम लोग क्या बना देते, स्क्रिप्ट को अच्छे से डिफाइन करना हो तो फंक्शन बोल दो। क्या बोल दो, फंक्शन, ठीक है। हम लोग फंक्शन तैयार करते थे। फंक्शन तैयार करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, हमें एक फंक्शन कई जगह यूज करना है, तो हमने वो एक फंक्शन बना दिया, अब उसको बार बार यूज किया तो क्या हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई। अरे स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह होती है उससे पहले स्क्रिप्ट देते हैं ना, ये स्क्रिप्ट ऐसे ऐसे होना, ये हीरो हीरोइन ऐसे ऐसे करना, वो इसमें है। समझ में आ रहा है, तो ये है। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक बार जल्दी से गो थ्रू करेंगे। फॉरट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेटर 1957, बहुत पुरानी बात हो गई। एल्गोल, एल्गोरिदम, ठीक है 1957। लिस्ट प्रोग्रामिंग 1958। कोबोल 1959। ऑब्जेक्टिव इसका बिजनेस पर्पज से है, बेसिक सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे। 1964 है ये, 1964। पास्कल 1970 में, 1970। सी 1972, सी प्लस 1985 सॉरी, पाइथन 1991, जावा 1995, जावा स्क्रिप्ट 1995 में, ठीक। अच्छा जावा, ठीक है, सन माइक्रोसॉफ्ट, जावा सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी जावा। जावा आने के बाद एकदम तहलका मच गया, ठीक है, वर्जन नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ना तहलका मच गया जावा आने के बाद। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी कंपैटिबल है, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह बड़ी अच्छी चलती हैं, गेम्स वगैरह बड़ी अच्छी चलती हैं, तो इसके क्यों ना फंक्शन तैयार करे जाए, फंक्शन तैयार किया जाए। रन करेगा तो एप्लीकेशन वही होगी, ठीक है, जगह जगह यूज करेंगे। तो फंक्शन बनाना स्क्रिप्ट बनाने के बराबर था। स्क्रिप्ट तैयार कर ली, फिर वो जो जिस तरह की गेम बनानी है वैसी उसमें डाल दी, जिस तरह की गेम बनानी है उसमें बना लिया फंक्शन। जैसे मान लो रेसिंग की है, ठीक है, अब एक बड़ी गेमिंग बनानी जिसमें रेसिंग एक पार्ट है, तो वो फंक्शन उसमें डाल दिया, एनिमेशन डाल दी, तो वो फंक्शन डाल दिया, स्क्रिप्ट डाल दी, इसलिए क्या हो गई जावा स्क्रिप्ट। ये ज्यादातर जो है ना, ये लैंग्वेज दोनों की दोनों यूज होती हैं एप्स में, एप्लीकेशन बनाने में बहुत ज्यादा यूज होती है, एप्लीकेशन में और गेम्स में। ये लीजिए, एप्लीकेशन और गेम्स में यूज होती है। बात समझ आ रही ना, ये है, ठीक भैया, ऐसे होता है। ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो इसको गो थ्रू करना बहुत ज्यादा, यार इसको क्या लिखूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दो इसको, तो लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंप्यूटर जहां भी आ रहा है ना, जिस भी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, एसएससी के तो हैं, सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। ये एसएससी में पता क्या आ जाएगा, एसएससी में आ जाएगा ये मतलब एल्गोल क्या है, किस प्रकार की लैंग्वेज है। एसएससी के क्वेश्चन यही बना देते हैं, आए भी हुए क्वेश्चन। 14 टाइप्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है ना, बेसिक के बारे में आया हुआ था, फोर्ट्रेन में बेसिक पूछा गया था। अब हो सकता है यहाँ से उठ के आ जाए क्वेश्चन, कहाँ से, सी, नहीं तो सी प्लस प्लस, ना तो जावा, इससे पूछ लेंगे पाइथन या पाइथन, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा हमने पहले ही बोला था, ये तो हो गई आपकी लैंग्वेजेस, ठीक, लो लेवल है, हाई लेवल है। तो क्या कंप्यूटर वो लैंग्वेज समझता होगा, कंप्यूटर वो लैंग्वेज समझता है जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मिलेगी, मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर अपनी खुद की भाषा, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मशीन है। अच्छा मशीन लैंग्वेज में फिर समझता क्या है, 0 और 1। हम अल्फाबेट भी लिखेंगे तो उसने 0 1 में कोटेशन दे रखी है कि ये है ए, ये है बी। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज ही हो, इनमें से कोई, उसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना। ट्रांसलेटर की आवश्यकता है तो कौन से ट्रांसलेटर हैं, तो वो देख लेते हैं। बात समझ आ गई, आई क्या ना, ये हो गया, ट्रांसलेटर की उसको आवश्यकता है। बात समझ आ गई, जैसे तुम लोगों को भी पढ़ने की आवश्यकता है अगर एग्जाम निकालना है। ये हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक बात है। इसको ना नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक ना। तो ये हो गया, इसको हटाते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज खुद की समझ में आती है, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। बाइनरी मतलब 0 और 1। तो क्या किसी और लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो समझ में आएगी इसको, तो क्या
किसी और लैंग्वेज में लिखें तो समझ में आएगी है भाई? नहीं समझ में आएगी। तो कैसे समझ में आए? ट्रांसलेटर बैठाएंगे। मतलब यहाँ तो नहीं बैठाएंगे ट्रांसलेटर, यहाँ क्या होगा, यहाँ वो ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ वो क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, ट्रांसलेट कर देगा। तो ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? देखो मैंने अभी एक वर्ड बोला था, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, देख लेते हैं इसको, बस एक डायग्राम से देखते हैं हल्का सा। देखो ये रहा, मैं आपको बता दूं आज ना यही करते हैं हम लोग। जैसे हमने ये किया है, लैंग्वेजेस के बारे में देखा है, उसके बाद सोर्स कोड और ये कैसे बनता है, ट्रांसलेटर के बारे में और देख लेंगे। किसके बारे में? ट्रांसलेटर के बारे में और देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे इसके मस्त वाले, ठीक, जो आ सकते हैं। बस मैं जो आ भी सकते हैं वो वाली बात है, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। बस मैं भी इस तरह से। तो देखो ये हो गया। अब हमारे पास क्या ये रहा, ये है यहाँ पे यूजर बैठा है, यूजर 1। ठीक, यूजर ही लिख दो, 1 क्या है यहाँ पे, एक ही है यूजर। यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, ठीक बात हो गई। ठीक, और यहाँ पर बैठा हुआ है दूसरा यूजर, यूजर 2। चलो लिख दो, चलो यूजर 1 यूजर 2। ठीक है, हमने सोचा था पहले ऐसे कंप्यूटर बना देंगे। तो यूजर 1 यूजर 2 दो यूजर हैं, ठीक है ना, दो यूजर हैं। कंप्यूटर यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने कोड लिखा, कोड ध्यान रखना, कोड। अच्छा पिछला क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत हो तो यार कमेंट करना, ठीक है, मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स भी दो। बात समझ ना, इस तरह से है। मेरी ख्याल समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी भी तरह का ले जाओ कंप्यूटर में, बैंकिंग में है, कहीं पे भी है, एसएससी में, कहीं पे भी आए, पूरा हो जाएगा यहाँ से, गारंटी है, मैं बता रहा हूँ। फिर भी कोई टॉपिक में दिक्कत है या लगे कि नहीं हो पाया कुछ भी है, वैसे तो टच कर दिया है, कमेंट कर देना, करवा देंगे। ठीक, ये हो गया। तो यूजर 1 हो गया, यूजर 2 हो गया। ठीक, यहाँ पर कोड लिखा जा रहा है, कोड, कोड लिखा जा रहा है। किस लैंग्वेज में ये नहीं पता है, बात में आ गई है, अभी बताऊंगा मैं। पहले देख लो, कोड लिखा गया है और यहाँ पर ये कोड पहुंचेगा। बात में आ गई है, कोड है। ये यूजर डिजाइन कर रहा है एक वेबसाइट। इस यूजर को वेबसाइट का होम पेज देखना है, दिखाना है, होम पेज। क्या दिखाना है? होम पेज। अब मैं एक लाइन लिखता हूं, जैसे सुनना, कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन, देखते रहना क्या है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक है, इंडिया 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 इज बेस्ट। बात समझ आ रही है? कंसोल डॉट राइट लाइन, इंडिया इज बेस्ट। अब ये क्या है आपको समझ नहीं आएगी, ये बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। असल में लैंग्वेज है, सी शार्प लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं है। यूजर ने ये कोड लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब उसको तो ही नहीं पता, उसको तो वेबसाइट चाहिए ना, तो ये कोड तो उसने अपने लिए लिखा, फिर उसको क्या कराएगा, रन करा देगा यहीं पे, ठीक है ना। उसको क्या दिखना चाहिए था, उसको वेबसाइट के ऊपर ये लिखाना चाहिए, इंडिया इज बेस्ट। क्या है? इंडिया इज बेस्ट, ये लिखा हुआ आना चाहिए था। उसने रन कराया, ठीक है ना, उसके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इंडिया इज बेस्ट। क्या आ गया? इंडिया इज बेस्ट। लेकिन कंप्यूटर ने कैसे समझा? बस में आ रही है। हम जो वेबसाइट देखते हैं, हम जो चलाते हैं, हम एसएससी की वेबसाइट पे गए, हमने अपना रिजल्ट चेक किया, ठीक है, जो डेटाबेस ही बताया, डेटाबेस से निकल के आ रहा है, पिछली क्लास में बताया था, वो वेबसाइट जो डिजाइन हो रही है ना, वो दिख रही है हमें। अगर वहीं पे कोड दिखने लगे तो हम तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। होगी वो वेबसाइट ही, इसलिए उसको रन कराया जाएगा, चलाया जाएगा, देन उसको भेजा जाएगा अलग अलग यूजर्स पे। बस मैं, तो उसको रन कराया जाएगा। इसके लिए क्या है, कंप्यूटर भी ये भाषा नहीं समझ रहा असल में, मजे की बात तो ये भाषा नहीं समझ रहा है, तो उसको चाहिए होगा ट्रांसलेटर। क्या चाहिए होगा? अब ट्रांसलेटर चाहिए तो है, लेकिन कौन सा ट्रांसलेटर चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक बात होगा। ये हो गया, ट्रांसलेटर चाहिए। यहाँ पे लिख दो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करेगा। यूजर 1 ने लिखा, अच्छा ये यहाँ से लिख रहा है ना, तैयार हो रहा है, तो ये सोर्स कोड है, जानबूझ के छोड़ दिया था मैंने। क्या है ये? सोर्स कोड। अब इसको कर दो पूरा, जानबूझ के छोड़ा था। जहां से लिखा जा रहा है, जहां से तैयार हो रहा है, वो सोर्स है, तो सोर्स कोड। और ये किस उद्देश्य से यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, कि उसको वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कोड। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कोड। बस में आ रही है ये रहा। तो ये हो गया सोर्स कोड, ये हो गया ऑब्जेक्ट कोड। लेकिन देखो फिर से बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, इसको तो भूल जाओ, ये तो
सी शार्प की, ये सी शार्प है, सी प्लस और सी शार्प एडवांसमेंट हुई, ये उसकी लाइन है। ये लाइन उन्होंने लिख दी क्योंकि यहाँ पे उसको ना यूजर को वेबसाइट पे लिखा हुआ दिखना चाहिए था, इंडिया इज बेस्ट दिखाना है हमें यूजर को। ठीक है, हमने सोर्स कोड लिख दिया। अब ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, ये कोई कोड कर दिया, वो कोड को रन कराएंगे, एज ए वेबसाइट दिखेगा। लेकिन मजे की बात है ये लाइन कंप्यूटर को भी समझ नहीं आ रही है ना, कंप्यूटर भी नहीं समझ रहा इसको लाइन को, तो क्या करेगा, ट्रांसलेशन कर देगा कंप्यूटर इसका, क्या कर देगा, ट्रांसलेशन। अब इसी पे आते हैं, ट्रांसलेशन कर दिया। अब ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेटर कौन है वो देखना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो सोर्स कोड कहाँ है, जहां से कोड लिखा जा रहा है, जहां से कोड लिखा गया, जहां से कोड लिखा गया, ठीक बात, जहां से कोड लिखा गया। और जहां कोड नहीं, बल्कि कोड तो ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेटेड कोड पहुंचना है, ठीक है, ट्रांसलेटेड कोड पहुंचना है, ये भूल जाओ, ठीक है। ये तो ये लाइन है, ट्रांसलेटर है। अब ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लेंगे, ठीक बात समझ में। यानी कहने का मतलब है जो कंप्यूटर है वो भी सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझ रहा, बात समझ आ गई। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि हिंदुस्तानी प्योर हिंदुस्तानी हिंदी समझ रहा है और कुछ नहीं समझ रहे, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के चाहिए। अब ट्रांसलेटर कितने प्रकार के हैं वो देख लें, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के हैं वो देख लिया जाए। यहाँ तक समझ में आया, ये है, इसको एक बार देखो भाई, है ना, 1 मिनट का देखो इसको, ठीक, ये हो गया, बात समझ आई ना। यूजर 2 को वेबसाइट के रूप में चाहिए था डिजाइन, तो वो डिजाइन तैयार किया उसने उधर सोर्स कोड ने, पहले यूजर ने सोर्स कोड तैयार किया, फिर उसको रन कराया, रन करने के बीच ही ट्रांसलेट भी हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर भी इस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझेगा, ओनली मशीन लैंग्वेज, ठीक ना। और सही बताऊं तो टफ भी होती है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज तो आसान है थोड़ी बहुत। अब जैसे इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में इसी को समझना चाहो, कंसोल पे राइट लाइन, ये लाइन राइट कर दो अगर ये समझे, ठीक है, इतना डिटेल में जा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे अभी, ट्रांसलेटर कितने प्रकार का होता है वो देखो, ट्रांसलेटर कितने प्रकार का होता है, ठीक, इसमें देखना, ये हो गया। इसको पॉज करके भी देख लेना अच्छे से, भाई क्या है सोर्स कोड कैसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है, क्या कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता है, डायरेक्ट जा रहा है, नहीं ट्रांसलेटर की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज को छोड़ के, मशीन लैंग्वेज को छोड़ के, क्योंकि वो किस में समझता है, सिर्फ ओनली मशीन लैंग्वेज। अब देखो ट्रांसलेटर कौन से हैं, ठीक बात, ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर देख लेते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्यों चाहिए भैया, दोबारा से अगर हम लोग रिवाइज करें, ट्रांसलेटर क्यों चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए क्योंकि वो लैंग्वेज उसके समझ में नहीं आ रही, किसके समझ में नहीं आ रही, कौन सी वो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कंप्यूटर को, ट्रांसलेटर चाहिए। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है, ये रहा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। सबसे पहला ट्रांसलेटर होता है असेंबलर, क्या होता है, असेंबलर, सबसे पहला असेंबलर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर, और फिर होता है, ठीक है, कौन सा होता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। फिर होता है आपका कंपाइलर, ठीक है। तो ये हो गया, 3 हो गए, क्या हुआ, पहला असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब सबसे पहला है अब सुनना क्यों लिखा है मैंने ऐसे, नंबर 1 ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा है, अब सुनो, ये तो हमें पता है कंप्यूटर में जितनी भी एडवांसमेंट होती है ना, टाइम बाय टाइम होती है। सबसे पहले कंप्यूटर कैसे थे, उसके बाद कैसे बने, अब कौन से यूज हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रही है ना, जस्ट सेम एज इट इज इसमें लागू होता है। असेंबलर जो था ना वो बहुत ज्यादा स्लो था, बहुत ज्यादा स्लो,
इसकी स्पीड करें ना, इन तीनों में स्लोएस्ट, उससे थोड़ी सी फास्ट, इसमें स्लो, इसमें थोड़ी क्या हुई, बेटर हो गई, ठीक है, इसमें बेस्ट हो गई। जबकि काम ये ज्यादा करता है, अभी देखेंगे कैसे काम ज्यादा करता है, ठीक है। तीन तरह के टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हो गए। ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों है, ये भी चीज अपने आप से रिवाइज करता है ना बीच ही बीच, भैया होता ऐसा है, बता चुका हूँ होता ऐसा है कि भाई मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज को है नहीं, मतलब समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होगा, तो ये ट्रांसलेटर है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। अब असेंबलर है तो इसमें लैंग्वेज यूज होती है जो हमने कहा था लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज ये है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करना है, चेंज तो एक ही में होगी ना जो समझ में आती है कंप्यूटर को, मशीन लैंग्वेज, किसमें, मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज कर रहा है, असेंबलर। लो यहाँ आ गया बीच में, क्या आ गया, असेंबलर, असेंबलर, ये लीजिए, बस समझ गए, ट्रांसलेटर है, ठीक ना, समझ आया कि नहीं। असेंबलर जो होता है लो लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के काइंड से अभी बताए थे। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर चेंज करता है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आ रही है, असेंबली वो मशीन लैंग्वेज, जिसको क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि 0 1 में लिख रहा है ना ये बाइनरी लैंग्वेज, बस भाई ये हो गया, ठीक। इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज, देखो वो वाला कॉन्सेप्ट वही है, मीडियम वाली, चलो चाहो तो हटा देना, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता है सिलेबस में था, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। हाई लेवल लैंग्वेज ही बन गई जो मीडियम लेवल लैंग्वेज सी। तो देखो इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कंप्यूटर को किस में डेटा देना है, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि वो किस में समझेगा, मशीन में समझेगा, तभी हमें दिखा पाएगा। नहीं तो कई बार मैं आपको बताऊं, जैसे पीडीएफ नहीं खोलते हो, पीडीएफ खोलते हो प्रोटेक्टिव मोड में होती है, तो कई बार उसमें बॉक्स बॉक्स बने आते हैं अजीब टाइप के, ठीक है ना। पीडीएफ में वो जो डेटा चाहिए वो ना होकर कुछ और खुल जाता है, कहने का मतलब है डॉट 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 बॉक्स एक्सक्लामेटरी साइन ये सब है, तो वो कोडिंग ही तो है, मशीन उसको समझ नहीं पाई, आपके पास डिकोडर है ही नहीं उसको कोड को डिकोड करने वाला, या ट्रांसलेटर है ही नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबलर था, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया असेंबलर ने, मशीन लैंग्वेज में पहुंचा दिया। यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कितनी है, सारी वही है, ठीक है। मेन लिख लेते हैं C++, जो मीडियम लेवल में थी इसमें आ गई है एडवांस होके, ठीक है ना। जावा, इसमें कोई कोड लिखा हुआ, ठीक है, इन लैंग्वेजेस में कोई कोड लिखा, अच्छा ये जो कोड था ना, ये सोर्स कोड था, सोर्स कोड इसमें लिखा, और यहाँ पे क्या पहुंच गया, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, यहाँ तक समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट कोड हो गया, ठीक बात हो गई। तो ये हो गया। अच्छा इसमें क्या हुआ, फिर बीच में क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेटर चाहिए जो किस में पहुंचा देगा, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब ये ट्रांसलेटर का क्या नाम है, इंटरप्रेटर, क्या नाम है, इंटरप्रेटर, ठीक है, बस में ये सेम ऐसा ही एज इट इज यहाँ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, वही सारी, वही सेम नहीं है ये दोनों, थोड़ा सा अंतर है देखना। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, इसको इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए, किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। ये कौन सा है, कंपाइलर, क्या है, कंपाइलर, ये लो मशीन लैंग्वेज में पहुंचा दिया। तो यार देखो ये तो अलग ही हो गया, ये तो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन में पहुंचा रहा है, मशीन लैंग्वेज में पहुंचा रहा है। असेंबली लैंग्वेज हुई, असेंबलर हुआ और उसने पहुंचा दिया, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। तो ये दोनों जब सेम ही फंक्शन है तो फिर फर्क क्या रह गया,
ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और कंपाइलर भी। नहीं, नाम में ही फर्क पता लगा है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कैसे चेक करता है इंटरप्रेटर, ये करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, थॉरोली, थॉरोली मतलब पूरा, थ्रू, पूरा एक साथ, ये करता है एक साथ। क्या करता है, एक साथ। अब सुनो, लाइन बाय लाइन वो याद है, बहुत पुराने प्रिंटर, बहुत पुराने प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आएगा इसलिए मैंने बताया नहीं, फिर भी चलो अब मुंह से निकल गया तो सुनो, देखो मैं बताता हूँ, नहीं तो कहोगे क्या बता दिया, इसलिए। वैसे वो उतना नहीं आता, वो कवर उसमें हो गया। प्रिंटर के टाइप्स हम ऐसे होते हैं कि भाई प्रिंटर में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, CRT ऐसे मॉनिटर को बोलते हैं। रिवीजन तो देखो चलती रहेगी, एक आध क्लास मैं इसलिए कह रहा हूँ, कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो, वो भी रख देंगे, स्पेशल भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको वो कर रहा है ट्रांसलेट। लाइन बाय लाइन करेगा तो वर्ड देखता हुआ चलेगा, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगी। लेकिन कंपाइलर क्या होता है, पूरी एक साथ कर देता है, एक पेज हुआ कंपाइल कर दिया, दूसरा पेज हुआ फिर कंपाइल कर दिया, तीसरा कर दिया, ऐसे चलता है इसमें कंपाइलर में, ठीक है। तो ये हो गया, बात समझ आ गई ना। लेकिन दोनों करते किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को करते हैं, बात समझ आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं। सी प्लस जावा इसको कर दिया ये। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल, कंबाइन करके कंपाइल करता है, कंबाइन, कंपाइल से बोलो कंबाइन, ठीक है ना, कंबाइन। तो पूरा जो भी पेज है उसको कंबाइन कर दे एक पेज को, ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है 1 बाय 1 लाइन, ठीक है। तो उसका प्रोसेस स्लो हुआ और कंपाइलर का ज्यादा हुआ, इसलिए हमने क्या लिखा था, बेस्ट है, फास्टेस्ट है, ये सबसे तेज है, ठीक है। और असेंबलर तो था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज करता था। तो ये है, बात समझ। क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट करते हैं। तीनों प्रकार के ट्रांसलेटर का ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स कोड लिखा गया है उसको ऑब्जेक्ट कोड के रूप में पहुंचाना है, तो पहले ट्रांसलेट करके किस में रखना है, मशीन लैंग्वेज में। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज पसंद है। पसंद क्या है यार, मतलब मशीन लैंग्वेज जानता है वो, ठीक है ना, ये होता है, बात समझ आ गई। तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज पसंद है, गाना बना लो होता ना, बेबी को बेस पसंद है ऐसे क्या है, कंप्यूटर को क्या पसंद है, कंप्यूटर को पसंद है मशीन लैंग्वेज, बात समझ गई, ये रहा। तो तीनों प्रकार के हैं, इसमें डिफरेंस कर लेना बस, ज्यादा नहीं। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये तो है, इससे आया हुआ है, आया सिर्फ एक ही बार है, लेकिन इससे आ सकता है, ठीक है, इन दोनों से आ सकता है, कंपाइलर से इंटरप्रेटर। ये हो गया, इसको नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। थोड़े और देख लेते हैं इसमें, बात समझ आ रही है, थोड़े और देख लेते हैं। देखो रिवाइज करते हैं ना, की है रिवीजन, मैं बार बार कह रहा हूँ, बात समझ आ गई। ये हो गया, इसको पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लेना। चलो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हो गया, ठीक बात। अब हमने क्या देखा कि भाई प्रोसेस क्या चल रही है, कोड लिखा, सोर्स कोड लिखा, मशीन लैंग्वेज में उसको समझ में आता है कंप्यूटर को, ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट कर दिया, मशीन लैंग्वेज में पकड़ा दिया, मशीन ने हमें दिखा दिया, ठीक। बाई चांस ट्रांसलेटर ना होता तो याद करो, वैसे जैसे PDF खोल लेते हैं जो प्रोटेक्टेड मोड में होती है, तो फिर उसमें साइन आते हैं, फिर समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे साइन आ जाते हैं उसमें, ऐसे ये ऐसे ऐसे खुल के, ये PDF खोलिए, क्या है, प्रोटेक्टिव मोड होती है ना, ट्रांसलेट किया ही नहीं गया उसको, तो ऐसे दिखाएगा वो कोड में, ठीक है। तो इस तरह से होता है, बात समझ लिया। चलो बीच में ना ऐसे एक दो चीजें मैं बताऊं, जैसे मान लो ये 404 एरर आती है, जैसे कोई भी हम वेब पेज खोले ना, अच्छा वेब पेज क्या है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, इसको रिवाइज करते रहो। कोई भी वेब पेज खोले, वेबसाइट का वेब पेज खोले ना, या वेबसाइट ही खोले, होम पेज खोले उसका, तो 404 है ना, पेज नॉट फाउंड आता है ना, ये मिसलिनियस है, पेज नॉट फाउंड, देखना ऐसा क्यों लिखा हुआ आता है, ये सब सर्च करो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कमेंट करना, बताएंगे, ठीक है ना। अभी तो SSC के उससे चल रहे हैं ना हिसाब से, तो ये उस हिसाब से, ठीक है ना। ये क्यों लिखा होता है, अपने आप से पूछा करो, इंटरेस्ट खुद आना चाहिए ना, क्या लिखा हुआ है, क्यों है पेज नॉट फाउंड, यार पेज तो हमने लिखा है, क्यों नहीं आ रहा। 404 एरर क्या है, एरर भी लिखा होता है, एरर, एरर मतलब गलती, एरर 404, ठीक है ना। ऐसा क्यों आ रहा है, ये क्यों होता है, ये सब छोटी छोटी चीज है भाई। एक्चुअली ना जब आपको सीखना, तो यू हैव सम क्यूरियोसिटी अबाउट दैट, थोड़ी सी उत्सुकता होनी चाहिए, सीखने की आवश्यकता है आप लोगों को, ठीक है, इतनी तो होगी, सीखना है तो ये होगा, ये लिखा हुआ आता है
बेसिकली फिर क्या हुआ भैया, देखो ज्यादा बोर नहीं करेंगे, देखो इसमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सोर्स कोड था, बस डायग्राम बनाना है। सोर्स कोड था, ठीक है, सोर्स कोड यहाँ पर, ठीक है, मशीन पर सोर्स कोड था, बात समझ में आ गई, ठीक। सोर्स कोड था, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटर था, ठीक है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर भी मशीन थी, हमें दिख गया, यहाँ पर भी मशीन थी, हमें दिख गया, ठीक है। सोर्स कोड था, ठीक है, फिर ये ऐसे हो गया। अच्छा याद रखना, अगर वो सोर्स कोड एल 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 में लिखा गया है, ठीक है, तो क्या है, बात समझ आ रही है। अगर वो एल 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 में लिखा गया है तो क्या है, बात समझ में आ गई, एल एल में लिखा गया है तो क्या है। अन्यथा अगर वो एच एल एल में लिखा गया है तो क्या है, एल 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 से मीन्स है लो लेवल लैंग्वेज, और एच एल एल से मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। अगर वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है ना, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसलेटर असेंबलर यूज कर रहे हैं। वो जो पूरी कहानी बताई ना तीनों की, वो एक डायग्राम में बता रहे हैं, बड़े आराम समझ में आएगी, समझ तब भी आ गई होगी, देख लो। असेंबलर, ये लो, इसने ऑब्जेक्ट कोड तैयार करके दे दिया, ठीक बात हो गई, ठीक है। अगर वो सोर्स कोड इसमें लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में, तो क्या हमने यूज किया, तो हमने ट्रांसलेटर यूज किया, या तो इंटरप्रेटर, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर, ये बस, ये रहा, समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसलेट क्या कर रहा है वो, मशीन लैंग्वेज में, बस ये भी ध्यान रखना, खत्म बात, ज्यादा पंगे में पड़ना ही नहीं है। किसमें कर रहा है, मशीन लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड दे रहा है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से ये हुआ, तो देखो क्या ये समझ में आया, ठीक है। आज जो किया हमने, क्या किया है, हमें पता होना चाहिए भाई कोर्स का कौन सा हिस्सा चल रहा है ये, ठीक है। लैंग्वेजेस पे बात चल रही है, हमने डेटाबेस पिछली क्लास में किया था। डेटाबेस में डीबीएमएस का क्या काम है, अपने आप से क्वेश्चनिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भाई मैनेजमेंट सिस्टम है तो क्या करता होगा, कौन सा डेटा कैसे जाना है, कहाँ जाना है, इसको मैनेजमेंट करता होगा, इसका मैनेजमेंट करता होगा, ठीक बात है, ठीक हो गया ना। तो डीबीएमएस जो है इस बारे में चर्चा करता होगा। डीबीएमएस में ये होता होगा फंक्शन कि जो भी हमारे पास डेटा है वो कैसे जाएगा, तो और डेटा हमारे सामने ला कौन रहा है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज है, वो क्या है, एसक्यूएल, ओरेकल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये पिछली क्लासेस में बात हुई थी, बार बार रिवीजन करते रहना, सही हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग आ गए, हमने कहा भाई लैंग्वेज का भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज भी आती है एसएससी में, ठीक। तो लैंग्वेज में हमने बात की भाई, मेन दो तरह की है, एक मीडियम लेवल लैंग्वेज थी जो हटके अब एचएल में भी चल गई, एचएलएल में, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में कौन सी लैंग्वेज थी, लो लेवल में लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। और असेंबली लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना था मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की ही भाषा समझती है, कोडिंग समझती है। और 0 और 1 किसको बोलते हैं, बाइनरी को। जो कन्वर्जन किया था बाइनरी टू ऑक्टल वाला, वो सब बाइनरी दो होते हैं, 0 और 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कोई भी सोर्स कोड एक तरफ से लिखा गया है, वो जाके वेबसाइट बनेगा, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज हुआ है, वगैरह वगैरह के लिए यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट कोड जहाँ पे यूजर दूसरा बैठा है जो देखेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उससे पहले, उसके पास पहुंचने से पहले, डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले उसको ट्रांसलेट होना पड़ेगा। अगर वो एल 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 में लिखा है लो लेवल लैंग्वेज में, तो एक असेंबलर नाम का ट्रांसलेटर है हमारे पास, कंप्यूटर के पास, तो उसको असेंबल कर देगा, ठीक है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, इसलिए नाम पड़ गया असेंबली लैंग्वेज से असेंबलर। किसको कन्वर्ट कर रहा है, असेंबली को मशीन में कर रहा है ना, तो असेंबलर हो गया, ठीक है। यदि वो कोड, सोर्स कोड HLL में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो किस में हो गए, कौन करेगा ट्रांसलेट, तो उसको इंटरप्रेटर और कंपाइलर करेगा, ठीक है। और कहाँ पहुंचा देगा, ऑब्जेक्ट कोड में। यहाँ तक की कहानी ये है, ठीक है। अब एक और होमवर्क बोला था मैंने, याद हो तो, क्या बोला था, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज कौन से ईयर में बनी थी वो लिख दिया, उसके फाउंडर लिखना सीरियल वाइज, ठीक है ना। सीरियल वाइज के पोर्ट्रॉन, एल्गोल, ठीक है ना, लिस्प वगैरह, इनके हमने लिख दिए थे ना ईयर वाइज, आपको फाउंडर लिखना है। और पिछली क्लास में बताया था मैंने कि भाई FB, इंस्टा, इन सब के फाउंडर वगैरह याद कर लो, कई बार पूछ लेते कौन है, समझ में आ गई ना। जल्दी से बता देना है, ऐसी रिवीजन के लिए, ये लिखा है इसको क्या बोलते हैं, ये है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है,
और ये क्या है और एक कौन से करेक्टर है। याद रखो ना तो ये अल्फाबेट है ना ये नंबर्स है, यही वाला क्वेश्चन आ गया है एसएससी में। इनमें से कोई एक साइन दे दिया, ये वाला दिया था @ इसको @ बोलते हैं, ठीक है। ये होगा स्पेशल करेक्टर। स्पेशल क्यों बोला, ना तो ये अल्फाबेट में आ रहे हैं ना ये नंबर में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा स्पेशल होगा, ना ये फंक्शन की में आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताना, हेल्प के लिए कौन सी की यूज होती है, रीनेम के लिए कौन सी यूज होती है, रिफ्रेश, रीलोड, रिट्रीव, इसके लिए कौन सी होती है। आंसर आने चाहिए सारे, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। बाकी नहीं पढ़ा तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर तो दिक्कत है ना। तो पढ़ाई करो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो स्पेशल कैरेक्टर, अच्छा @ है, ये डोमेन नेम के बाद लगता है कि किस पर मेल बना हुआ है। जैसे मैंने अपनी आईडी लिखी थी ना, anurag.shukla@gmail.com, तो जीमेल पे ये मेल डोमेन नाम से बना हुआ है। ये हो गया, बात समझ गई, इस तरह से होता है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हो गए, नंबर से होता है। एक और इसमें टर्म होती है, बताया था कोई बात नहीं, ये इस क्लास का नहीं है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। अल्फा न्यूमेरिकल, छोटा सा जो जो याद आता है, देखो कुछ नहीं छूट रहा, जो याद आ रहा है वो भी। अल्फा न्यूमेरिकल ये कौन से होते हैं, इसमें अल्फाबेट भी आते हैं, ठीक है, और नंबर भी आते हैं। ये ज्यादातर पासवर्ड्स में यूज होता है, किसमें, पासवर्ड, बल्कि पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाते हैं। जैसे हमने लिखा अन्नू 001 @ ये असल में कोई पासवर्ड नहीं, कभी मैं लिख रहा हूँ रियल में, ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। क्योंकि देखो अल्फा न्यूमेरिक हो गया ना, अल्फाबेट भी हो गया और नंबर भी हो गया, तो क्या बोल दिया, अल्फा न्यूमेरिक। साथ में स्पेशल कैरेक्टर डाल दो तो और अच्छा रहेगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा इस तरह से। तो देखो इसको गो थ्रू करना यार, समझना इसको, ठीक है ना। होगा क्या, नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो पढ़ा है ना भाई लैंग्वेज का, और ये जो ट्रांसलेटर का है, बीच बीच में जो थोड़े बहुत इसके टॉपिक हैं, उसके क्वेश्चंस देख लेंगे बार कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइडिया लग जाएगा, ठीक। तरीका तो यही है। और रिवीजन का आपको करना है कि भाई ये रिवाइज करना है, उस पर रिवाइज करते इसके नोट्स बना लो, बार बार कह रहा हूँ, एक रजिस्टर बना लो, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका पूरा वो बना लो, पुलिंदा बना लो, एक छोटा सा पुलिंदा का छोटा सा वो बनेगा, उसको रिवाइज करते चले जाओ। अब मैंने फिर बोला था पिछली क्लास में, अभी बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म का है ना, शॉर्टकट कीज का एक अलग से मार्क करके लिख दो, कभी बार पूछ लेते हैं ऐसे ही, वहां पे ध्यान नहीं आती जल्दबाजी में, है ना। और फुल फॉर्म भी देखो ऑप्शन कैसे देते हैं, बात समझ आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ फुल फॉर्म वगैरह हो गया, ठीक है, शॉर्टकट की हो गई, इसके लिए अलग से, वैसे तो नोट्स पूरे ही बनाने हैं, हाईलाइट करके भाई इसको अलग से कर लो, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। बाकी तो रिवीजन चल ही रहा है हमारा, उसके बावजूद कोई दिक्कत तो कमेंट, यू कैन कमेंट में, ठीक। ऐसे क्लासेस चल रही है, तो कंप्यूटर क्लासेस आपके सामने थी, ठीक है, जोश से पढ़ते रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि भाई हाँ निकालना है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में तो इतना ही है हमारे पास। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अच्छे से ट्राई करेंगे इसके क्वेश्चंस। ये टॉपिक यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत है, बार बार कहते हैं कमेंट करिए, ठीक है ना, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं एक बार फिर से करा दो तो और क्लास दे देंगे, कोई ऐसा कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है ना। उद्देश्य यही है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, घर बैठे तैयारी करा उस तक पहुंचे, शेयर करो उसको, ठीक है ना, ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।